हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव आप सभी दोस्तों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और रोचक स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। फ्रेंड्स, जो स्टोरी का टाइटल है वो आप देख रहे हैं। स्टोरी का टाइटल है टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स, बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। थोड़ा सा स्टोरी लॉन्ग है बट बहुत ही रोचक स्टोरी है। तो स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक देखना फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है स्टोरी में। ओके, और आज बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने को मिल जाएंगी जो कि आपको इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करेंगी। बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे जो आपको डेली यूज सेंटेंस में आपको हेल्प करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, और अगर एक आपके काम का वीडियो लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन उसको दबा लेना ताकि फ्यूचर में मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग ईगो का मतलब फ्रेंड्स हम आपको कई बार कई स्टोरी में बता चुका हूँ कि बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग ईगो मीन्स बहुत समय पहले की बात, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, देयर लिव्ड अ पुअर वुडकटर। ठीक है, पास्ट का सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, लिव्ड क्रिया का सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। देयर लिव्ड अ पुअर वुडकटर, एक गरीब लकड़हारा रहता था। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब लकड़हारा रहता था। हिज नेम वाज अंकुर, उस लकड़हारे का नाम यानी उसका नाम क्या था, अंकुर था। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। ही वुड गो टू फॉरेस्ट, वह जंगल जाया करता था। टू कट वुड, लकड़ी को काटने के लिए, वह लकड़ी काटने के लिए जंगल जाया करता था। हर सुबह वह लकड़ी काटने के लिए जंगल जाया करता था। ही वुड कट वुड, वह लकड़ी काटता था। लोड देम ऑन हिज डंकी, और अपने गधे पर उसको लाद करके, एंड सेल देम इन द मार्केट, और बाजार में बेचता था, और उनको बाजार में बेचता था यानी लकड़ियों को बाजार में बेचता था। समहाउ यानी किसी तरह से या जैसे तैसे कह लो, या जैसे तैसे या किसी तरह से। ही पुल्ड ऑन हिज फैमिली विथ हिज हार्ड लेबर, वह अपनी कठिन मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। वन डे, एक दिन, ही रिटर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट विथ अ लोड ऑफ वुड ऑन हिज डंकी। एक दिन वह अपने गधे पर, ठीक है, अपने गधे पर लकड़ियों का भार लाद करके जंगल से वापस लौटा। ठीक है, जंगल से लौटा। एज ही वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल हिज वुड, जब वह अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार जा रहा था। अ बार्बर नेम्ड, बार्बर मीन्स होता है नाई, जिसे हम फ्रेंड्स नाई बोलते हैं, गांव में लोग नाऊ बोलते हैं बट नाई ही कहा जाता है। अ बार्बर नेम्ड हीरालाल कॉल्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, हीरालाल नाम का एक नाई ने उसको पीछे से पुकारा। ठीक है, हीरालाल था उस नाई का नाम, जो बाल काटते हैं। ठीक है, उनको नाई कहते हैं इंग्लिश में, बार्बर। ओके फ्रेंड्स, आर यू गोइंग टू सेल द वुड इन द मार्केट? आर यू गोइंग टू सेल द वुड इन द मार्केट? क्या आप बाजार में लकड़ी बेचने जा रहे हो? हीरालाल आस्क्ड, हीरालाल ने पूछा। ओ यस, अरे हाँ, सेड अंकुर, अंकुर ने कहा। अरे हाँ। हाउ मच वुड यू चार्ज फॉर ऑल द वुड ऑन द बैक ऑफ योर डंकी? हीरालाल आस्क्ड अगेन, हीरालाल ने फिर से पूछा। हाउ मच यू चार्ज, कितना शुल्क लेंगे? फॉर ऑल द वुड, सभी लकड़ियों के लिए। ऑन द बैक ऑफ योर डंकी, तुम्हारे जो गधे के पीठ पर। ठीक है, तुम्हारे गधे की पीठ पर सभी लकड़ियों का कितना शुल्क लेंगे? हीरालाल फिर से पूछा। ठीक है, 50 रुपीज, अंकुर रिप्लाइड, अंकुर ने जवाब दिया 50 रुपये। ओके फ्रेंड्स, डन मीन्स हो गया। हीरालाल ने कहा ठीक है, हो गया। ठीक है, एंड पेड हिम द मनी, और उसको पैसे दे दिए। अंकुर टूक द मनी, अंकुर ने पैसे ले लिए। मनी मीन्स रुपया, पैसा होता है। एंड अनलोडेड ऑल द वुड फ्रॉम द बैक ऑफ हिज डंकी, और अपने गधे की पीठ से सभी लकड़ियों को उतार दिया। व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वह जाने ही वाला था, हीरालाल स्टॉप्ड हिम, हीरालाल ने उसे रोक लिया। तो फ्रेंड्स, हीरालाल ने उसे रोक लिया। देखते हैं स्टोरी में। स्टोरी पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं, देखते हैं। कहते हैं, यू हैवेंट गिवन मी द सैडल ऑन द बैक ऑफ योर डंकी। ठीक है फ्रेंड्स, कहता है
यू हैवेंट गिवन मी, तुमने मुझे नहीं दिया। शैडल मीन्स होता है काठी, कोई चीज़ का काठी होता है फ्रेंड्स, उसी काठी पर लाद के लाता था लकड़ी, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ योर डंकी, अपने तुम्हारे गधे की पीठ पर, ठीक है। ही पॉइंटेड आउट, उसने इशारा करते हुए कहा, उसने इशारा करते हुए कहा कि तुमने अपनी गधे की पीठ पर काठी मुझे नहीं दिया। बट इट वॉज नॉट इन डील, अंकुर प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड मीन्स होता है विरोध करना, अंकुर ने विरोध किया। बट इट वॉज नॉट इन डील, लेकिन यह तो सौदे में नहीं था, कोई उसने तो काठी का सौदा तो किया नहीं था, ठीक है। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई हैव बॉट ऑल द वुड ऑन द बैक ऑफ योर डंकी, मैंने तुम्हारे गधे की पीठ पर सभी लकड़ियों को खरीदा है। एंड खरीदा, ठीक है। एंड सैडल इज आल्सो मेड ऑफ वुड, और जो काठी है वो भी लकड़ी, काठी भी लकड़ी की बनी हुई है। हीरालाल आर्ग्यूड, हीरालाल ने तर्क दिया, ठीक है। बट इट वॉज नॉट इन अ डील, बट इट वॉज नॉट इन द डील, अंकुर सेड अगेन, अंकुर ने फिर से कहा यह सौदे में नहीं था। हाउएवर, हालांकि, या कह लो लेकिन, हीरालाल वाज नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग, लेकिन हीरालाल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, ठीक है। ही फोर्सली टूक अवे द सैडल, उसने बलपूर्वक काठी को ले लिया या छीन लिया, इसको कह लो जबरन, उसने जबरन काठी को ले लिया। अंकुर वेंट टू द सिटी मजिस्ट्रेट, अंकुर शहर के मजिस्ट्रेट के पास गया, एंड नरेटेड द होल स्टोरी, और पूरी कहानी बताई। देन ही रिक्वेस्टेड हिम टू डू जस्टिस, तब उसने उनसे न्याय की गुहार लगाई, ठीक है, विनती करी। इट वॉज अ पिक्यूलर केस, ठीक है, इट वॉज पिक्यूलर केस, ठीक है, इट वॉज ए पिक्यूलर केस। पिक्यूलर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, अजीब, यह एक अनोखा मामला है, ठीक है, यह एक अनोखा मामला है, उसने कहा। एंड आल्दो, यह इसको बोल सकते हैं, यह एक अनोखा मामला था, बट ये स्टोरी है, उस टाइम पढ़ा जाता है, ठीक है, यह एक अनोखा मामला है। एंड आल्दो, और यद्यपि, द जज न्यू, जो न्यायाधीश थे वो जानते थे, दैट हीरालाल वाज रॉन्ग, हीरालाल गलत था। ओके फ्रेंड्स, यद्यपि जज साहब यानी जो न्यायाधीश थे वो जानते थे कि हीरालाल गलत था, यहाँ हीरालाल वाज रॉन्ग, हीरालाल गलत था कह सकते हैं, बट इसको स्टोरी है, अगर पढ़ते हैं तो उस टाइम का अगर हम लोगों को उस जमाने के हिसाब से बताना पड़ता है तो कहेंगे है, ठीक है। हीरालाल वाज रॉन्ग, हीरालाल गलत है, क्योंकि उस ज़माने की स्टोरी को हम उस ज़माने में जाके घुस के पढ़ते हैं, ठीक है। ही कुड नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर सका, ठीक है। अंकुर हैड नो अदर वे बट टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, ठीक है। अंकुर हैड नो अदर वे, अंकुर के पास दूसरा रास्ता नहीं था, बट टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ लौटने के, यानी अंकुर को खाली हाथ लौटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, अंकुर वेंट टू हीरालाल शॉप, हीरालाल शॉप एपोस्ट्रॉफी, ऐसे इसका अर्थ काके की, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। अंकुर हीरालाल की दुकान पर गया, कुछ दिनों के बाद अंकुर जो है हीरालाल की दुकान पर गया। हीरालाल वाज सरप्राइज टू सी हिम, हीरालाल उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गया था, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया था। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ क्या लाए हो। हीरालाल आस्क्ड अंकुर, हीरालाल ने अंकुर से पूछा, ठीक है। हैव यू कम टू टेक द सैडल बैक, ही मॉक्ड, उसने मजाक बनाया, मॉक्ड मीन्स मजाक बनाना, उसने मजाक बनाया, उसने कहा क्या तुम काठी वापस लेने के लिए आए हो। नो नहीं, आई हैव कम फॉर अ हेयर कट, मैं यहाँ एक बाल कटवाने के लिए आया हूँ। आई हैव ए कंपेनियन विथ आल्सो विद मी, ठीक है, कंपेनियन मीन्स होता साथी, मेरे साथ एक आई हैव ए कंपेनियन, मेरे साथ एक साथी भी है, उसने कहा मेरे साथ एक साथी भी है। एंड ही इज़ अबाउट टू कम, वो आने वाला है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट वुड यू चार्ज फॉर बोथ ऑफ अस, अब बताओ तुम कि हम लोगों का आप कितना शुल्क लेंगे। अंकुर से, अंकुर ने कहा, आई शैल चार्ज 10 रुपीज़ फॉर बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों के लिए 10 रुपये लुक चार्ज करूँगा, 10 रुपये शुल्क लूँगा। हीरालाल रिप्लाइड, हीरालाल ने जवाब दिया, मैं तुम दोनों के लिए 10 रुपये शुल्क लूँगा। डन, हो गया, ठीक है। अंकुर ने कहा, एंड सैट ऑन द चेयर फॉर अ हेयर कट, और बाल कटवाने के लिए कुर्सी पर बैठ गया। वंस हीरालाल फिनिश्ड कटिंग हिज हेयर, एक बार हीरालाल ने बाल काटना जब समाप्त कर लिया, ही आस्क्ड अंकुर टू ब्रिंग हिज कंपेनियर, उसने अंकुर से अपने साथी को लाने के लिए कहा। अंकुर वेंट आउट, अंकुर बाहर गया। एंड सून रिटर्न विथ हिज डंकी, और शीघ्र ही अपनी डंकी के साथ लौटा।
इट कैंट बी योर कंपेनियन सेड हीरालाल। हीरालाल ने कहा यह तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। बट यू अग्रीड टू गिव मी कंपेनियन, हाँ ठीक है, कंपेनियन अ हेयर कट, लेकिन तुमने तो मेरे साथी का बाल काटवाने के लिए लेकिन तुम तो मेरे साथी का बाल काटने के लिए सहमत हुए थे। रिप्लाइड अंकुर, अंकुर ने जवाब दिया। हीरालाल टुक द मैटर टू द सिटी मजिस्ट्रेट। हीरालाल अब नाई की बारी आई। हीरालाल बार था ना, हीरालाल ने मामले को शहर के मजिस्ट्रेट के पास ले गए। हीरालाल ने मामले को शहर के मजिस्ट्रेट पास ले गए एंड नरेटेड द होल इंसिडेंट, और पूरी घटना उनको बताई। इंसिडेंट मीन्स घटना, ठीक है। द सिटी मजिस्ट्रेट गेव हिम ए पेशेंस हियरिंग। जो शहर के न्यायाधीश थे, ठीक है, मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक कहानी को सुना, ठीक है, उनकी कहानी को सुना। एंड वंस ही फिनिश, जब उसने समाप्त कर दिया बता के पूरी कहानी, एक बार जब उसने पूरी कहानी बता के समाप्त कर दिया, द मजिस्ट्रेट टर्न टू हिम, जो न्यायाधीश थे उनकी तरफ घूमे, एंड सेड, और कहा, ठीक है, इफ अ सैडल कैन बी ए पार्ट ऑफ वुड, यदि काठी लकड़ी का हिस्सा हो सकता है, यदि एक काठी लकड़ी का हिस्सा हो सकता है, देन ए डंकी कैन आल्सो बी ए कंपेनियन ऑफ ए मैन, ठीक है, कंपेनियन ऑफ ए मैन, तब एक गधा भी एक आदमी का साथी हो सकता है। देयरफॉर मीन्स होता है फ्रेंड्स इसलिए यू हैव टू, तुम्हें काटना पड़ेगा, गिव अ हेयर कट, तुम्हें काटना पड़ेगा टू द डंकी, ठीक है, डंकी के, तब इसलिए तुम्हें डंकी के बाल को काटना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ हीरालाल वाज कॉट इन हिज ऑन ट्रैप। ऑन ट्रैप मीन्स अपने स्वयं के जाल में। अब हीरालाल अपने खुद के ही जाल में फंस गया था। ही हैड टू गिव द डंकी हेयर कट, ही हैड, उसे काटना पड़ा डंकी, उसे गधे का बाल काटना ही पड़ा। इन द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ पैक्ड क्राउड, भरी हुई न्यायालय में भरी हुई भीड़ के सामने, ठीक है, उसे न्यायालय में भरी हुई भीड़ के सामने गधे का बाल उसको काटना पड़ा। तो फ्रेंड्स स्टोरी कैसी थी? स्टोरी पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स ये था टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसे बार्बर ने सबसे पहले अंकुर के साथ किया तो अंकुर ने वैसे ही हीरालाल यानी बार्बर के साथ किया। तो फ्रेंड्स जैसे के साथ तैसा करना कोई गलत नहीं है। ये हमारी जो मोरल स्टोरी हमें बताती है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी के साथ ऐसा करें, बट ये बताता है कि किसी को कुछ पाठ सिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स तो आप भी सजग रहिए कि आप किसी को ऐसा ठगी ना कीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो देखो जो जैसे करता है वैसे भरता है, तो उसने ठगी उसके साथ किया तो उसने भी उसको सबक सिखाया, ठीक है फ्रेंड, टिट फॉर टैट, ओके, जैसे को तैसा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। हम आपके लिए ऐसे बहुत सारी स्टोरी लाते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड, लाइक ज़रूर करना। बहुत सारे मिल लाइक नहीं करते वीडियो, लाइक कर देना। लाइक करते हैं बहुत सारे मिल, बट थोड़ा बहुत नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब कोई लाइक कीजिए, ओके फ्रेंड्स। Thanks for joining us. Keep watching dear English. Let's meet in the next video. Thank you. जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।